बहुत कन्फ्यूज़न होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने में। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से इजी वे पे हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि आपके 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस पे लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। ठीक है। अब ग्राफिकली में एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा दिया है। अब ग्राफिकली का मतलब ये होता है कि ग्राफ बनाना। ठीक है, मतलब आपको सोल्यूशन तो निकालना है पर ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको भी एक चीज़ क्लियर होगी कि ग्राफ बनाने में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो दो सोल्यूशन फाइंड करने होंगे, वो भी हर एक इक्वेशन का। मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका अगर इक्वेशन आप बनाएंगे और आपके पास अगर 2 इक्वेशन बन रहे हैं, 3 इक्वेशन बन रहे हैं, तो आपको उस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फाइंड सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आप ग्राफ बना सकते हो, राइट। तो चलो सबसे पहले बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, वो मैथमेटिक्स में क्विज ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में भाग ले रहे हैं। अब इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, मान लो लड़कियां 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मान लो लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, सिर्फ 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। जाहिर सी बात है, अभी हमें बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पर रेशो नहीं पता है, नंबर्स नहीं पता है। टोटल 10 है, इतना तो पता चल गया कि बॉय और गर्ल्स हैं, मिला करके हैं दोनों, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आंसर में कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ बॉयज वाई है। इतना कर सकते हैं। तो हमने क्या बना लिया, लड़कियां एक्स और बॉय लड़के वाई, ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन क्रिएट की कि ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं और दोनों कितने हैं, मिलाकर के 10। कितने हैं, 10। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, ये एक इक्वेशन नज़र आ रही है आपको, एक सोल्यूशन नज़र आ रहा है आपको, एक इक्वेशन नज़र आ रही है, और हमें इक्वेशन ही तो बनानी है, हमें इक्वेशन ही तो बनानी है। अब हम दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल 4 ज़्यादा हैं, तो लिख देते हैं कि गर्ल एक्स है, ठीक है। और लड़कों से लड़के वाई, बॉयज वाई, और वाई से ज़्यादा है गर्ल्स। मतलब कितनी ज़्यादा है, 4। कितनी ज़्यादा है, 4। लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। इसका कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये इक्वेशन इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है। जब भी आपको कोई भी नंबर ऑफ ज़्यादा बताया जाएगा उस नंबर से, तो आपको जो ज़्यादा बताया जाएगा उसी को यहाँ पर पुट करना है, और जिससे ज़्यादा बताया जाएगा उसी पे प्लस का साइन लगाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमें क्या आपको दिख रही है कि यह एक सेकेंड इक्वेशन भी तैयार हो गई? क्या आपको दिख रही है कि ये सेकेंड इक्वेशन भी तैयार हो गई? ओके। तो चलिए, ये 2 इक्वेशन हो गए हमारे। अब हम 2 इक्वेशन तो हमारे पास हो गए। अब हमको क्या बनाना था, क्वेश्चन में लिखा था कि पेयर लीनियर इक्वेशन में आपको सोल्यूशन निकालने हैं, वो भी ग्राफिकली फाइंड करने के लिए। अब ग्राफिकली शो करने के लिए हमें सोल्यूशन निकालने होंगे, तो हम कितने, हर एक पेयर का 2 सोल्यूशंस निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। चलिए एक एक छोटा सा तैयार कर लेते हैं बॉक्स, जिस पे हम लिखेंगे एक्स और वाई। क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। यहाँ भी एक छोटा सा बॉक्स लिख लेते हैं, जहाँ हम लिखेंगे एक्स और वाई, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि कभी भी आपको कोई ऐसा नंबर नहीं लेना है जिसमें कि डेसिमल आ जाए। डेसिमल लाइक कोई भी पॉइंट पे नहीं आना चाहिए आंसर। आपको ऐसा कोई भी सोल्यूशन में कोई भी
कोई भी वैल्यू पुट करनी होगी, x की पुट कर दीजिए, y की पुट कर दीजिए, एज योर विश, लेकिन वैल्यू वही पुट करनी है जो आपको डेसिमल में आंसर ना दे, डेसिमल में आंसर ना दे। समझ में आ रहा है? तो चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम नंबर ऑफ एक्स ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग। हम 2, 3, 2, 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम समझते हैं कि अगर हमने इसकी वैल्यू ली 3, इसकी वैल्यू ली 3, तो 3 लेने पर प्लस वाई, ये वाई यहाँ आएगा, 3 माइनस में यहाँ चला जाएगा, तो कितना बचेगा? वाई की वैल्यू 7। हाँ, तो डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो मान लेते हैं हम 3 को x ले लेते हैं। अब ये 3 लिखा प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब y यहाँ आ गया और 3 यहाँ प्लस का माइनस में चला जाएगा। इसमें जैसे कि ये करके देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू हमने रखी 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, ये प्लस का था, ये माइनस में चला गया, y इक्वल्स टू 7। तो y हमारा क्या निकल के आ गया? 7। यहाँ रख दें। समझ में आया? तो देखिए डेसिमल में नहीं आया ना, नहीं आया ना डेसिमल में। चलिए एक काम करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रख लीजिए। x की वैल्यू 2 रखी अगर आपने, तो x की वैल्यू 2 रखी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन रखना है। x की वैल्यू 2 रखिए प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 2, वाई इक्वल्स टू 8। ये देखिए कहीं से भी वैल्यू माइनस में नहीं आई, राइट, या डिवाइडेशन में नहीं आई, है ना, डिवाइडेशन मतलब डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है तो यहाँ पर हमने इसको भी रख दिया। इसी तरह दूसरा भी कर लेते हैं। चलिए अब कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिस पे आपको कोई भी वैल्यू पुट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, डेसिमल और आपका पॉइंट में नंबर ना आए। इसी तरीके से हमें इस इक्वेशन में भी कोई ना कोई वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे y को हमने 7, 8 और 7 में ले आए, इसमें ग्राफ बहुत बड़ा बन जाता है, तो आप कोशिश करिए कि नंबर्स जो है आपको कम आए। तो कम आने से क्या होगा ना कि आपको ग्राफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाना पड़ेगा, बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने पॉइंट पर ग्राफ बनेगा उतने पॉइंट तक आपको लाइन मार्क करनी पड़ेगी, राइट। चलिए एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं वाई की वैल्यू रख लेती हूँ, वाई की वैल्यू मैं रख लेती हूँ 3। मान लीजिए मैं वाई की वैल्यू 3 रख लेती हूँ, तो ये एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4, एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 3 प्लस 4, एक्स इक्वल्स टू 3, 4, 7, यस और नो। तो यहाँ पे हमें एक्स क्या मिल गया? 7। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं y की वैल्यू 0 रख लेती हूँ, आपकी मर्जी, आप कितना भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने रखा x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अगर y की वैल्यू हम 1 रख लें या 0 रख लें, जो आपकी मर्जी हो। मान लीजिए हमने 0 रखा या 1 रख लेते हैं, जो आपको लगे वो रख सकते हैं। 1 रख लेते हैं, 1 प्लस 4 x इक्वल्स टू 5, तो ये 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ 2 रखते तो ये देखिए 2, 4, 6, यहाँ 6 आ जाता। अगर यहाँ 1 रखते, 0 रखते तो 0 और 4, 4 आ जाता। समझ में आ रहा है? कोई भी वैल्यू आप रख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक वैल्यू, और ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। अब चलिए हम 1 बाय 1 हम देखते हैं कि हमको इस ग्राफ में इसको सिस्टम से अरेंज करना है। पहली वैल्यू जो है 3 और 7 है, तो हम 3 और 7 को रख लेते हैं। प्लस का 3 x है और y प्लस का 7 है, तो हम देखेंगे प्लस वाला ये है x एक्सिस और प्लस वाला y ये x एक्सिस है। 3x देखेंगे कितना है 3 और y 7, तो मैं इस थोड़ा सा ग्राफ में चेंज कर देती हूँ, ये ग्राफ गड़बड़ है, ये प्लस के हैं, है ना। आपको याद होगा कि ये कौन से साइन के होते हैं? प्लस के, राइट हैंड साइन पे, ओके, और ऊपर
प्लस के, बाकी ये और ये वाली साइड नेगेटिव होती है, ये वाली साइड प्लस होती है। बोलिए, ये वाली साइड नेगेटिव होती है, ये वाली साइड। अब राइट एंगल जो सीधा बना है वो 90 डिग्री का बना है, वो प्लस एक्सिस पे होते हैं, और जो अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना है वो नेगेटिव साइन का होता है। क्लियर? चलिए, ये स्टार्ट 0 से होता है। यहाँ से कोई भी आप कितने नंबर भी लिख सकते हो, यहाँ से कोई भी नंबर, लेकिन ग्राफ में जब आप करते हैं तो परफेक्ट लाइंस पे आता है, इसलिए मैंने लाइन वाले पेजेस लिए हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ओके, अब चलते हैं x की वैल्यू 3 और 7। सबसे पहले हम ये x की वैल्यू रखेंगे 3 और 7। 3x की वैल्यू और y की वैल्यू 7, प्लस में ही है, प्लस में मतलब प्लस प्लस वाली चीज़ें। ठीक है, अब x देखिए कहाँ है, 3 यहाँ पर है। ओके, और 7 देखिए y यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हमें ऐसे एक ड्रॉ करनी होगी लाइन। ठीक है, ये देखिए, आप अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला पॉइंट हमारा मेन बना। देखिए, 3x का लिया और y का लिया 7, तो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट बना, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 7। ठीक है, 3 7 है फर्स्ट इक्वेशन का, ऐसा फर्स्ट भी डाल लें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे फर्स्ट इक्वेशन को, क्योंकि ये मैं अभी बताऊंगी क्यों याद रखना है। अब इसी के सेकेंड जो वैल्यू हमने पुट की थी 2, तो y के आई थी 8। अगर y का 8 रखते तो x का आता 2। ठीक है, तो 2 और 8, तो x क्या है 2 और y क्या है 8। ये देखिए बहुत लंबा हो जाता है ऐसे, तो y x और 2 हमको मैच करना है, राइट। तो हम इनको भी मिक्स कर लेते हैं और ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हुआ। अब इस पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, 2 और 8 वाला पॉइंट है। ये किसका है, 1 का। 2 और 8 किसका है, 1 का। क्लियर? मतलब ये वाला आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, मतलब इसकी एक्सिस ऐसे बनेगी, राइट। चलिए, इसको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला करके देखिए, वैल्यू ज़्यादा बड़ी रखी तो ग्राफ ज़्यादा बड़ा आ रहा है। देखो आ रहा है ना, इसलिए वैल्यू हमेशा थोड़ा सा ऐसा रखना है कि वो इस किसके अराउंड में ही आ जाए, लाइन मार्क करे जब हम इंटरसेक्ट करें, है ना, लाइन क्रिएट करें। तो चलिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जिसपे आपको दिखा होगा कि यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट को मैंने मिलाकर ड्रॉ कर दी है। अब हम चलते हैं अगली वैल्यू पर। अगली वैल्यू हमारी क्या है, x 7 और y 3 है। तो x 7 और y 3, ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ तक लेकर आते हैं तो ये हमारा बन जाता है ये वाली लाइन, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, 3 और 7 और 3, क्या है 7 और 3, किसकी है ये, सेकेंड की। किसकी है, सेकेंड नंबर की। अब ध्यान से देखिए, इस पे 5 प्लस का है और 1 का y है, तो 5 और y, 5x है और y 1 है, राइट। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए, ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 और 1, ये भी है 2 का। 2 का क्यों लिखा, क्योंकि अब इन्हीं दोनों को मैच करना होगा। 2 से 2 वाली ही वैल्यू को मैच करना होता है, राइट। 2 से 2 वाली वैल्यू ही मैच करनी होती है। तो चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक एक बिंदु बना। ये देखिए, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, देखिए ये है, ये लाइन भी आई, ये लाइन भी आई, क्रॉस कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। तो यही हमारी मेन वैल्यू निकल आती है। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या है, y हमारा 3 आ रहा है और x हमारा 7 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब y 3
एक्स हमारा 7, पहले एक्स लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है, पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई, वाई हमारा 3। तो ये हमारा सोल्यूशन लाइन आ गई। क्या आ गई? सोल्यूशन लाइन। क्या आ गई? सोल्यूशन लाइन। इसका मतलब एक्स 7 होंगी मतलब गर्ल्स, और वाई 3 होंगे मतलब बॉयज़। तो चलिए इसका आंसर भी सोल्यूशन में ढूंढ लेते हैं। क्या आप देख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। रखिए x7 आया ना, रखिए x7 और y3, x7 और y3 कितने हुए टोटल? 10 ना, हुए ना? x y 7 और ये 3, 10 हुए ना? 7 3 10, 10 इक्वल 10 मतलब 10 हुए। प्लस आप ध्यान से देखें, ये 3 है और ये 7 है, मतलब 4 ज़्यादा है। एक्स हमने क्या लिया था? गर्ल। एक्स हमने क्या लिया था? गर्ल। और गर्ल कितनी है? 4 ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, 7 में -3 करिए, 4, 4 मतलब एक्स 4 ज़्यादा है कि नहीं है? यहाँ भी जो हमने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक्स क्या है? 7 है, इक्वल्स टू ये वाई क्या है? 3 प्लस 4 7, टोटल 7 हुई, टोटल 7 हुए, टोटल 7 हुए। यहाँ पर भी हमको क्या मिल रहा है? इक्वेशन बैलेंस दिखाई दे रही है। तो अब ये सोल्यूशन आपका, जब आप ग्राफ कोई भी वैल्यू पुट करके लिखते हैं, तो आपको जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक ऐसी लाइन क्रिएट कर देता है, अगर इसका सोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिक एक ग्राफ क्रिएट करता है जिसपे इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है। अच्छा, ये एक ही इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ही, मतलब वन इंटरसेक्टिंग, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। कौन सा है? यूनिक, मतलब सिंगल सोल्यूशन हमारे पास निकल आया है। सिंगल सोल्यूशन मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब कोफिशिएंट का हमारे पास एक सिंगल सोल्यूशन आ गया, और ये हमारा एक ही आंसर है। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है। गर्ल 7 है और बॉय 3 है, राइट? सिंगल सोल्यूशन बन रहा है। तो ये कौन सा वाला ग्राफ है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, A1 B A2 इक्वल्स टू B1 B2, ठीक है, इक्वल्स टू C1 C2। तो इस पे कौन सा यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? A नॉट इक्वल टू B होता है, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है। इसकी लाइन हमेशा ऐसी बनती है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। हमारे पास भी ग्राफ में ऐसी लाइन बनी, एक पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। तो ये यूनिक सोल्यूशन का क्वेश्चन था, जिसका एक सिंगल सोल्यूशन निकला है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 3 तरह के होते हैं, जिसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है, जिसका सेकेंड नंबर जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, थर्ड नंबर जिसके बहुत सारे सोल्यूशंस भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं, उस पे हमारा ये आएगा A1 B A2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू B1 B2, ये वाला सोल्यूशन हमारा यूनिक सोल्यूशन बनता है, ठीक है। ग्राफिकली में भी हमने देखा और अलजेब्रिक मेथड में भी हमने देखा, सोल्यूशंस निकाले, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर निकाला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाएंगे और वो भी सोल्यूशन करेंगे, उसका भी फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन, इसको हम अगले वीडियो पे कवर करते हैं।